बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपका हफ़्ता कैसा रहेगा और आने वाले एक वीक के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो तमाम ज़ोडिक साइंस हैं एरीज से लेकर पाइसेस तक, उनके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और आपको पता है कि हम ज़ोडिक साइंस एरीज से स्टार्ट करते हैं और 3 इसके हम में से बनाते हैं। एरीज से एरीज, टॉरस, जिमनाई, कैंसर तक 4, फिर लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो तक फिर 4, फिर सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, ये करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। आपको सबसे पहले तो ये देखिए जो आज की प्लानिटरी कंडीशन है ये क्या है, फिर इस वीक में प्लानिटरी कंडीशन क्या रहेगी। सबसे पहले आज है 20 जुलाई। 23 को सन जो है वो कैंसर से लियो में आ जाएगा। तो इसीलिए ये प्लानिटरी कंडीशन ये है कि आज है सन इन कैंसर, राहु इन एरीज, मून इन कैप्रिकॉर्न, केतु इन लिब्रा, जुपिटर इन जेमिनी, मर्करी एंड वीनस इन लियो एंड सैटर्न इन पाइसेस। ये प्लानिटरी कंडीशन है। तो हम शुरू करते हैं महापुरुष कुंडली से कि एरीज वो तमाम लोग जो 20 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक पैदा हुए हैं वो बाय सन साइन एरीज हैं, उनका लॉर्ड है मार्स। अगर हम मार्स की पोजीशन आज देखते हैं तो मार्स की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। मार्स इन टॉरस है, वीनस इन लियो है और सन सैटर्न और सन केतु और राहु की इस वक्त एस्पेक्ट में है। तो इसलिए एरीज जो हैं उनके लिए ये बात तो है कि ये जो वीक होगा इसमें उनको अपनी एफर्ट करने से एडवांटेजेस नहीं होंगे। तो उन्हें क्या करना है कि उन्हें जो भी वो अपनी एफर्ट्स करेंगे उसमें वो फील करेंगे कि उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या वो जो भी कोशिशें करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जाकर वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, या उनको लगेगा कि वो जो भी काम करने की कोशिशें कर रहे हैं उसमें अनएक्सपेक्टेड डिलेज़, प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो उनको चीज़ें थ्रू नहीं होने देती। तो इसलिए कोशिश करें कि ये जो मामला है एक तो आप पर तंग करेंगे आपको, फिर ये है कि आपको 23 तक जब तक सन आगे नहीं चला जाता घर के मामलात, कारोबारी मामलात, मुआशी मामलात, लेन देन के मामलात, रुपए पैसे के मामलात, इन्वेस्टमेंट्स, इन पर बहुत ध्यान देना है, इंक्लूडिंग कि आप अपने रिश्तों को ज़्यादा मजबूत करने। रिश्तों के लिए भी कोई टाइम ठीक नहीं है। सो जितनी आप कोशिश करेंगे उस एतबार से आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू होंगे, लेकिन आपको ये इन्हिसार करना पड़ेगा 22 तक दूसरों पर। और जब सन आपका घूमकर अगले 5वें घर में आ जाएगा, जब वो अपने ही घर में आ जाएगा, तो फिर आपके लिए 5वें घर के इनका फ्रीडम के दरवाजे खुलने शुरू होंगी। तब आपकी समझ बूझ भी बढ़ेगी, जिन लोगों से आपकी तवक्कुआत हैं वो बेहतर हो जाएंगी। फैमिली के जो लोग हैं वो आपको फेवर करेंगे, आपकी औलाद आपको फेवर करेंगे, आउटसाइडर्स आपको फेवर करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर टाइम शुरू होगा 23 से। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके घर के मामलात भी, दोस्ती, चाहत, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स, ये सारी जो एक पर प्रेशर था आपका आज से लेकर 22 तक, ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। और क्या उसे कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो जो एरीज़ हैं उनका 23 से वो दौर शुरू होने लगा है जहाँ पर दूसरों से वो बेहतरी पा लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम इशू से निकलते आएंगे जो उनको तंग कर रहे थे, डरा रहे थे। अगर हम देखें पिछले साल, 1.5 साल से भी और पिछले वीक से भी बहुत अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस उनको घेरे हुए थे, टेंशन बहुत बढ़ गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो उन सारे मामला से निकलेंगे। ट्रैवलिंग के जो शौकीन लोग हैं, खुसूसन जो एरीज़ है वो ट्रैवलिंग के शौकीन हो और 23 के बाद ट्रैवलिंग करें तो आपको एडवांटेज हो सकेगा। बाहर जाने के मामला भी आपके ठीक हो सकेंगे और आपको हर हाल में दूसरों को मिलकर आउटसाइडर्स आपकी खुशी का बायस बनेंगे जिनसे आपको फ़ायदा होगा। टॉरियन, टॉरस वो लोग हैं जो 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक पैदा हुए हैं। ये सारे बाय सन साइन टॉरियन है। इनका लॉर्ड है वीनस। वीनस आजकल है लियो में, जिसका लॉर्ड कैंसर में और राहु और केतु की स्क्वायर में। टॉरियन के लिए भी ये मामला थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा नहीं।
आई थिंक एक दिन और 22 से लिए उनके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 21st 20th ये 2 दिन ग्रेजुअली थोड़े से स्लो हैं, लेकिन उनको बेहतरी होने लगेगी। और ये बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो टॉरियन है उनका लॉर्ड जो है वो वीनस, वो लियो में बैठा हुआ। सन जब ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स 23rd को लियो में, तो बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। और ये टॉरस जो है वो लियो से हमेशा 10th हाउस बनता है। तो 10th हाउस होता है स्टेटस को रिवाइव करने का, घर के माहौल बेहतर करने का, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनके रिटर्न आने का, घर में खुशी आने का, फैमिली में खुशी आने का, नई चीज़ें, लग्जरी या वो तमाम चीज़ें जो आपको किसी भी एंड पर खुशी देते हैं उनको बढ़ाने का। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी सारी बेहतर होंगी। और ये बात भी याद रहे कि एक तरफ से वो 10th हाउस बनता है और दूसरी तरफ से जब सन लियो में आ जाएगा तो फिर वो तीसरा घर बनता है लिब्रा, उसका भी लॉर्ड वीनस है और वो बेहतर बैठा होगा अच्छी जगह पर। तो 23rd से जो आपकी ज़िंदगी में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आना शुरू होंगे वो आपको साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, प्रैक्टिकली आपको स्ट्रॉन्ग कर जाएंगी। आपको लगेगा कि जो आपने पिछला टाइम गुजारा जहाँ पर आपको हर किस्म के अजीब व गरीब किस्म के हालात थे, माशी मामला तो उलझे हुए थे, फैमिली अफेयर्स काफ़ी अजीब व गरीब थे, अनएक्सपेक्टेड फियर था कि कोई ना कोई इल्ज़ाम ना लग जाए, उन सब में बेहतरी आने के चांसेस होंगे। तो ये मेरे हिसाब से ये जो 23rd को जब सन लियो में आएगा तो टॉरियन और लिब्रंस, क्योंकि इनका लॉर्ड वीनस है, वीनस अच्छी जगह पर ऑलरेडी प्लेस्ड है विद सन एंड मरकरी, तो ये उस वक्त जाकर फ्रीडम हासिल करेगा और घर में खुशियाँ आनी शुरू होंगी। साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जो लोग आपको लोगों से लेन देन है वो बेहतर हो जाएगा। जो कॉरस्पॉन्डेंस आपने करनी है लोगों से वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आपके ईमेल्स, भेजे हुए लेटर्स, की हुई कम्युनिकेशन, सर्विसेज जो आपने चीज़ें प्रोवाइड की हैं उनसे बेहतर आकर आपके प्रमोशंस या आपको सक्सेसफुल होने का ऑप्शन मिल सकता है, जो आपके लिए ज़्यादा इंतहाई अच्छा होगा। सो मेरी नज़र में टॉरियन 23rd के बाद ऐश कर सकते हैं बड़ी देर के बाद, क्या उसे कहते हैं, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो प्रेशर जो है वो उनके निकलेंगे और अच्छी टाइमिंग की तरफ जाएंगे और उन टाइमिंग्स से उनकी ज़िंदगी में कई एक बेहतरियाँ आएंगी। जेमिनी, वो तमाम हजरात, ख़वातीन हजरात जो 21 मई से लेकर 21 जून तक पैदा हुए, जिसका लॉर्ड है मरकरी, ये सब के सब लोग जेमिनी हैं। यहाँ पर मैं ये बात कहता चलूँ कि मरकरी एक ख़ास स्पेशल साइन है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट आकर एक्सॉल्टेशन हासिल करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है। बहुत सारे लोग क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे यहाँ, तो जब मैं इस किस्म की बात करता हूँ तो ये लोग बाद में कहते हैं जी हमने तो ये पढ़ा ही नहीं कभी, तो इसलिए आप ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो जो हम एस्ट्रोलॉजी आपको सिखा रहे हैं ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी। मरकरी एक्सॉल्टेशन में आता है, जुपिटर एक्सॉल्टेशन में आता है, मून एक्सॉल्टेशन में आता है, सन एक्सॉल्टेशन में आता है, सैटर्न एक्सॉल्टेशन में आता है, और बाकी भी सारे प्लैनेट जो है जेमिनी में आकर एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ एंजॉय करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो जेमिनी हैं ये बहुत ही कमाल किस्म के ऑरेटरशिप इनकी होती है और कंसल्टेंट, कम्युनिकेटर, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। बहरहाल अगर हम देखें जेमिनी से जो है वो तीसरे घर में लियो में सन होगा। और ये बात भी याद रहे कि जब वो लियो में होगा तो अपने घर में होगा। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, ट्रैवलिंग का, लोगों के साथ मिलकर बात करने का, सफ़र करने का, अपने इंटेलिजेंस सेल करके उससे फ़ायदा लेने का। अगर जेमिनी लोग ट्रेड से डायरेक्टली कंसर्न है और वो इस अगस्त में यानी कि 23 जुलाई को ऑनवर्ड्स अगर वो दूसरे शहरों से मिलकर, दूसरे शहरों को जाकर वहाँ अपनी बाइंग एंड सेलिंग करें, उससे ज़्यादा एडवांटेज होगा। जो अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कॉरस्पॉन्डेंस करनी है अगर आप उसके लिए करें ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एग्रीमेंट आपने लोगों से करने हैं उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो आप बात करेंगे कमर्शियली उसके आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे, क्योंकि जेमिनी का लॉर्ड मरकरी विद वीनस विद सन इन लियो होगा, जिसको किसी किस्म का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जेमिनीज़ के लिए ये टाइम बहुत ही क्लासी होगा अगर वो इस वीक को पूरे तरीके से प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर लें, इस्तेमाल कर लें, अपनी कॉरस्पॉन्डेंस को आगे बढ़ाएं, ईमेल्स भेजें, जो जो चीज़ें अकल से और वर्बल एक्सप्रेशन से रुकी हुई हैं उनको जितनी स्पीड से आगे बढ़ाएंगे रिज़ल्ट अच्छे निकल आएंगे।
तो ये उनकी ट्रेड करने का, अपने स्किल्स को बेचने का, ट्रेड करने का, बाइंग एंड सेलिंग का, किसी भी तरीके से कोई निगोशिएशन करने का, जो मैटर्स छुपे हुए हैं, जो मैटर्स क्लियर नहीं हैं, उनसे आकर मिलने का, उनको आकर आगे बढ़ाने का बहुत ही आला टाइम है। और ये टाइम आपको कई एक मर्तबा एडवांटेज देगा। और ये बात भी याद रहे कि जो जेमिनाई हैं, इनका दूसरा घर है वर्गो, जो लियो से अगला घर है। तो इस महीने इतने पैसे भी उनको आ सकेंगे जिसकी वजह से उनका बैंक बैलेंस भर जाए। और इसीलिए मैंने कहा जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो लोग आपको पैसे भेजेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये एडवांटेज आपको होने वाला है, उसको एंजॉय करें, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई बात बिल्कुल नहीं। कंसेरियन वो लोग हैं जो जून 22 से लेकर जुलाई 21 तक पैदा हुए। कंसेरियन का लॉर्ड मून ट्रेवल करते हुए आज जो मून की पोजीशन है वो ये है कि मून है इन कैप्रिकॉर्न, जिसका लॉर्ड सैटर्न इन पाइसेस, जिसका लॉर्ड जुपिटर वो इन जेमिनाई, उसका लॉर्ड फिर आगे, और ये सारे प्लैनेट फंसे हुए हैं। तो कंसेरियन के लिए अभी आई थिंक 23 तक 2 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर जाकर बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि आपके कैंसर से दूसरा घर जो होता है उसका लॉर्ड है सन, वो अपने घर में आ जाएगा। दूसरा घर होता है पैसे जमा करने का, कमाने का नहीं। आपने सारी की सारी किताबें जो एस्ट्रोलॉजी की कभी पढ़ी हैं, सुनी हैं, उसमें हमेशा ही ये कहा जाता है कि जो दूसरा घर है पैसे कमाने का घर, पैसे कमाने का घर नहीं है। ये वो पैसे हैं जो आप जमा करते हैं बैंक में, या आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे उनका घर। तो ये महीना या ये वीक ख़ास तौर पर आपके लिए पैसे लाने का बायस होगा। काफ़ी सारे पैसे आएंगे। और ये बात भी याद रहे कि आपकी पूरी कोशिशें होंगी कि जो आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था उसको कहीं ना कहीं से बेहतर कर लें। लेकिन ये जो सारे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक ये सारे डेज़ हैं, इसमें सिर्फ 2 ही तारीखें आपके लिए अच्छी हैं, जो है 23, 24 बस। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो फिर आपकी प्लानिटरी कंडीशन थोड़ी वीक होती है। तो इसलिए कंसेरियन अभी जब तक 22 पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो जाती तब तक थोड़े से फंसे रहेंगे प्लानिटरी कंडीशन में। ये प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनके इस वक्त 10वें घर में राहु आया हुआ है और मून के भी अच्छे एस्पेक्ट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से कंसेरियन को थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। कंसेरियन वैसे भी ज़्यादा इमोशनल्स होते हैं, ज़्यादा जज्बाती होते हैं, उनको गुस्सा बड़ी स्पीड से आता है। वो जिससे प्यार करते हैं एक्सट्रीम प्यार करते हैं, जिससे नफ़रत करते हैं एक्सट्रीम नफ़रत करते हैं, और उनके मूड स्विंग्स बड़ी स्पीड से होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो काम इस वक्त चल रहा है उसको उसी तरह चलने दें। 2-4 दिन और इंतज़ार करें, जब वो 25, 26 ये डेट्स आएँ उनमें आप थोड़े से जब रिलैक्स हों तो उसका एडवांटेज लीजिएगा। और ये सारे के सारे काम आपको करने से होंगे, यानी कि जो आप काम करेंगे उसके अगेंस्ट पैसे आएंगे। एक होता है जिस तरह पहले मैंने आपको बताया एरीज़ के लिए, लियो के लिए, जेमिनाई के लिए ये अच्छे एस्पेक्ट इस वजह से कि उनको दूसरों की वजह से एडवांटेज होगा, लेकिन आपको खुद से अर्न करना पड़ेगा। जो आप अर्न करेंगे वही आपको पे कर जाएगा। बीमार होने से बचें, एस्पेक्ट अच्छे नहीं हैं। बीमारी हो सकती है, वाटर रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं। जो औरतें हामला हैं उनको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कंसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लोअर पार्ट इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग ओवरी, इस पर ध्यान दें, ये प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट कर सकती हैं। सो हमने इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर ये 4 पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। खुश रहें, खुदा हाफिज़।